नमस्ते बच्चों। कुछ बच्चे पैसेज को देख के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी पैसेज को पढ़ नहीं रहे हैं, अर्थात आप हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर आगे आप इसमें कैसे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे या आगे का काम कैसे करेंगे। चलो, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाजवंती ने वैद्य जी को क्या भेंट किया। बस इसमें इतने बच्चों ने देखा था, जिसमें बस एक बच्ची ने सही आंसर दिया था, मतलब दिया ही एक ही ने था, तो सही क्या होता। उसमें उन्होंने दिया था कि वो जब जाती है लाजवंती पंडित जी को बुलाने के लिए, तो फिर उनको अपने गठरी से निकाल के एक अठन्नी देती है वैद्य जी को। इसके बाद फिर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लाजवंती भगवान की पूजा करने के लिए जाती है, जहाँ पे उसको देवी जी के आशीर्वाद से उसका लड़का ठीक हो जाता है, और वैद्य जी फिर उनको बोलते हैं कि अब तुम्हारा बेटा बच गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। लाजवंती ने हेम की कमज़ोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है और आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया। अर्थात लाजवंती जो है वो वैद्य जी को ही बोलती है कि यह आपके परिश्रम का फल है और आपकी दवा का प्रभाव है, मेरे करने से कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। वैद्य जी बोलते हैं लाजवंती को, उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ। झांझें और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा। लोग खा पी कर आराम करने चले गए। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, फिर लिखा हुआ है, गलत है ये, यहाँ पे आएगा खा पी कर आराम करने चले गए। अब लाजवंती ने बक्से में जरूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपने गऊ में ही रहेगा। अर्थात वो अपनी तीर्थ यात्रा की तैयारी करती है और उसके जो पति होते हैं वो चले जाते हैं नौकरी पे और उनको तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बोल के जाते हैं। और उनके पास एक गऊ थी, अर्थात गाय थी, जिसको अपने पड़ोसन को वो देकर जाती है। आगे सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने सोचा, इस समय सिसकी भरने वाला कौन है। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। वह छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती। आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती हरो के पास पहुंची और बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है। हरो और भी सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है, तू इस समय रो क्यों रही है, मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे न छिपा। अर्थात उनकी जो पड़ोसिन थी हरो, वो रो रही थी तो वो उसी से बात करने के लिए जाती है। बता ना तुझे क्या दुख है। हरो ने दुखी होकर उससे पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी। हो सका तो ज़रूर कर दूंगी। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख आ रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने मंजूर कर लिया है। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। अर्थात जो हरो है उसकी बेटी का ब्याह होना है, जिसमें उसके पास पूरी तैयारी नहीं है, तो इसीलिए वो रो रही है और अपनी परेशानी बता रही है। लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते, और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। अर्थात वो लाजवंती कहती है कि क्या गांव वाले तुम्हारी एक बेटी का ब्याह नहीं कर देंगे, ये उनकी दया नहीं होगी बल्कि उनका धर्म है कि वो किसी की हेल्प करे। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा
किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। अर्थात वो अपने आप को अपमानित समझती है कि मैं गांव वालों से अपनी बेटी के ब्याह के लिए बोलूं। आगे तो क्या करोगी? क्या कन्या कुंवारी बैठाकर रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। अर्थात वो अपनी बेटी को लेके जाने की बात करती है। लाजवंती हरो की अवस्था से कांप गई। अर्थात वह डर गई कि ऐसा ही करेगी तो बहुत गलत होगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने कहा, चिंता न करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही नहीं मेरी भी बेटी है। यह सुनकर हरो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। अधीर मतलब बेचैन हो रही थी। वह सोचती थी हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपये जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, वह उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। सच्चा सुख त्याग में ही है। अर्थात वो जो लाजवंती थी वो अपने तीर्थ यात्रा के पैसे हरो को दे देती है उसकी बेटी के ब्याह के लिए। तो इसमें बच्चों ये बताया गया था कि जो असली सुख है वो किस में है? त्याग में। अर्थात अगर आप किसी काम के लिए किसी की हेल्प करते हो तो वो सबसे बड़ा सुख होता है, क्योंकि उससे आंतरिक सुख होता है। आपने किसी की हेल्प की है तो अपने लिए त्याग किया है। इसके बाद फिर आज का क्वेश्चन है आपका, किसने कहा किससे कहा में से है। आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हेम बीमार है, यह किसने कहा था और किससे कहा था, इसका आंसर आपको देना है। इसके बाद जो कल आपको वर्कशीट दी गई होगी वो सारे ही क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कल दिया जाएगा। धन्यवाद।